आज आप देखिए आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। आप यस और नो क्वेश्चन पूछिए और मैं उसका जवाब दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आप कौन से कार्ड्स या फिर आप कौन सा क्रिस्टल चूज़ करते हैं। एमेथिस्ट, क्लियर कार्ड्स, पायरेट ज़ेबू और ग्रीन जेड ज़ेबू। अब आपके माइंड में या फिर आपकी जो इंट्यूशन है वो कोई भी कार्ड पिक करने को कह रही है तो वो कार्ड पिक कीजिए और अपनी बारी का वेट कीजिए। अपने सारे एंजल्स, गुरु, आर्कएंजल्स और सबको बुलाइए ताकि वो आपको गाइड कर सके और अपनी इंट्यूशन को कार्ड चूज़ करने दीजिए। अपना क्वेश्चन दिमाग में रख के ये आप कार्ड को चूज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एमेथिस्ट से। आप लोगों में से जिसने भी एमेथिस्ट चूज़ किया है, वाओ, द एम्परर। अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप रिलेटेड था तो वो आंसर आया है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, स्टेबिलिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है आपके पार्टनर के साथ और चैलेंजेस भी हैं। ऑन द अदर साइड आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। आपका जो पार्टनर है वो बहुत अथॉरिटेटिव है या फिर एक कंट्रोल रखता है अपने रिलेशनशिप में अपने इमोशंस के साथ। अगर आपका क्वेश्चन करियर के लिए रिलेटेड है तो एक लीडरशिप आपको मिलेगी, सक्सेस मिलने वाली है, आपके जो स्किल्स है वो और डेवलप होने वाले हैं। ऑन दी अदर साइड चैलेंजेस भी है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हो अगेंस्ट योर माइंड। आपका जो भी माइंड कहता है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप किसी चीज़ में दब रहे हो। तो आपका जो माइंड कहता है वैसे ही करो, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ करो। किसी से आपको एडवाइस लेनी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो आप लो, बट अपने आप को ऐसे एंशियस मत करो, स्ट्रेस मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या फिर आप जानना चाहते हो कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, मैं कैसे ग्रो करूँ, तो द एम्परर ये बताता है कि आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बढ़ना होगा आगे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप गाइडेंस लो आपके गुरु से, आप जिससे भी गाइडेंस लेते हो थ्रू टैरोट कार्ड और एनीथिंग, आप उससे गाइडेंस टाइम टू टाइम लेते रहिए। और ऑन दी अदर साइड चैलेंजेस ये है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो, एंड you have to encourage yourself that you have to remain open to different perspectives and experiences to gain more spiritual growth, right? अब हम ये देखते हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। अब मैं गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी जिससे आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, लकी गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या गाइडेंस है। डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे सारी फैमिली मिलकर बैठती है या फिर खाना खाती है वहाँ पर आप थोड़ी सी क्लेंजिंग कीजिए ताकि आपकी फैमिली में भी प्यार आए, बढ़े और आपको वो हर एक चीज़ में भी सपोर्ट करे। आई कैन सी कि आपको फैमिली का कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है जो भी आप करना चाह रहे हैं, बी इट इन लव और इन करियर फील्ड। अब हम बात करते हैं क्लियर कार्ड्स क्रिस्टल की। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है उनको मैं बता दूं कि ये कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड है और इसका मतलब कंप्लीशन, किसी भी फेज़ का कंप्लीशन या फिर फुलफिलमेंट कार्ड है, अचीवमेंट कार्ड है। तो इससे आपको पता लग ही गया होगा कि अगर आप लव की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो एक हार्मनी है आपके रिलेशनशिप में, एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप सिंगल हो तो फिर डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है कि आपको आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम दिया जाए, उनको भेजा जाए आपकी ज़िंदगी में ताकि एक फुलफिलमेंट हो आपकी लाइफ में, आपको अकेला महसूस ना हो। और अगर मैं बात करूँ करियर की तो एक आपके हार्डवर्क का सक्सेस आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट जो है अगर आपने ख़त्म किया है तो
आपको सक्सेस मिलेगी। मोर ओवर आपकी लाइफ में बहुत न्यू चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगी जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये आपका करियर है, आपका जुनून, आपका पैशन होना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल जर्नी की, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो खुद पर ध्यान दीजिए, जो भी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। यू हैव टू एक्सप्लोर एंड डीपन योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग टू ग्रो योर स्पिरिचुअल जर्नी, राइट। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको डिवाइन की गाइडेंस क्या आ रही है। यस, तो डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को लेकर। तो डिवाइन आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचिए। आपके आइडियाज़ एंड थॉट्स आपके घर तक ही सीमित हैं, उससे बाहर निकलिए और सिर्फ अपना कंफर्ट जोन जो है वो थोड़ा सा छोड़ दीजिए और घर में सिर्फ क्लेंजिंग करते रहिए, सेज से क्लेंजिंग करते रहिए। तो ये थी आपकी डिवाइन की गाइडेंस। अब हम आगे चलते हैं जिन्होंने पायरट ज़ेबू को चूज़ किया। ओके, सो मैं ये देख रही हूँ कि आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपके रिलेशन में कोई ना कोई तो पैसों की का ही सोच रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है या फिर इमोशन से कनेक्टेड नहीं है। और अगर करियर की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ तो है ही है, इनसिक्योरिटी भी है, जॉब की इनसिक्योरिटी भी है कि जॉब ना छूट जाए और आपको अंडर वैल्यूड भी किया जा रहा है इन योर वर्क प्लेस। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद से डिस्कनेक्ट हो, डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो, खुद के कंसर्न्स नहीं है, आपको एग्जिस्टेंशियल कंसर्न नहीं है, लैक ऑफ गाइडेंस है। तो ये रही आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस। आप इसे फॉलो कीजिए ताकि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिले और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स में भी सुधार आए। तो लवर्स कार्ड है, आप जिसको भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी के साथ तो उनसे ही गाइडेंस लीजिए, बेशक वो आपके मॉम हैं, डैड है, आपके स्पाउस है, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए ताकि आपको आगे सक्सेस मिले, आप अपने आप को जान पाओ। खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को नहीं जान पाओगे, डाउट्स लाते रहोगे, मन में डुअलिटी रखोगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हमेशा रहेंगी। अब बारी है ग्रीन जेड ज़ेबू स्टोन की। जिन्होंने भी ये चूज़ किया उनको बैलेंस की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है और आपसे कुछ डिसीजंस नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको उनके साथ रहना है या फिर नहीं। और अगर मैं करियर की बात करूं तो सेम है, आप प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। दो जॉब या फिर दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल की बात करूं तो एक ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे एक इनर कन्फ्लिक्ट है, डिसीजन नहीं बना पा रहे हो आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के बीच में। आपको एक रास्ता चुनना है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो चाइल्ड या आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, खुद पे काम कीजिए, अपना इनर चाइल्ड बाहर निकालिए, अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए, अपने इंटेलेक्चुअल पर काम कीजिए। आपकी जो भी आपका ब्रेन आपको कहता है, आपका माइंड आपको कहता है, आप उससे काम कीजिए और एक जगह पर ही टिके रहिए, एक डिसीजन पर ही टिके रहिए, इधर उधर मत जाइए किसी से भी एडवाइस लेने से। आप जितना सोचोगे उतने ही फैसले कमज़ोर होते हैं। तो आप एक ही चीज़ पर टिके रहिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, खुद का ऑरा क्लेंजिंग कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आए लाइफ में। थैंक यू सो मच।